नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। बात करते हैं एक छोटी सी चीज़ के बारे में। आपको पता है हर बार एक छोटी चीज़ के बारे में बात करता हूँ मैं। इस बार सोने के बारे में बात करेंगे। सोना आप जानते हैं, सोना इज़ द लाइफ लाइन, द जो भी है क्या बोलते हैं उसे, डीवा बन चुका है। बहुत टाइम से चल रहा है। काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे सोना बढ़ नहीं रहा है, फिर अचानक से बढ़ा, इतना बढ़ा, बढ़ के इतना बढ़ गया कि लोग अब सोच रहे कहाँ गया यार। कहाँ सोना हुआ करता था 50,000 का, 30,000 का, फिर धीरे धीरे इतना तेज़ी से बढ़ा कि अब तो 1.5 लाख पहुँच गया है। बीच में 1,80,000 भी पहुँचा था, पर अब 1.5 लाख पहुँच गया है। वापस नीचे आ गया है थोड़ा, है ना। तो अब लोग सोच रहे होंगे, जिन जो मतलब देख रहे थे कि यार सोना बढ़ते जा रहा है, नहीं खरीद पा रहे थे, लोग सोच रहे होंगे अब खरीद लेते हैं। ठीक है, अब खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए वो तो भैया आप ही देखो। ठीक है, उसका एडवाइस तो कौन देगा आपको। लेकिन मोटा मोटा समझ लो कि सोना इतना मतलब क्या है ये, क्यों है ये, सोने से इतने लगाव क्यों है हमको, एज अ कल्चर, एज अ समाज या जो भी है। क्योंकि सोना देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में फेमस है, दुनिया भर में फेमस है ना। सोना कहीं भी जाओ हमेशा उसकी कीमत होती है, और उसकी कीमत कीमती में ही मानी जाती है ना। सोना ऐसे एवी एवी मेटल नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे सोना ऐसे ही नहीं रहता। हर जगह सोने की कीमत होती है, उसको कीमत लगाते हैं लोग। उसको क्या मानते हैं, प्रेशियस मानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए उसको प्रेशियस मेटल कहा जाता है। तो सोना जो है बनता कैसे है, बनता कहाँ से है, पहले यहीं से चालू करते हैं। आपको पता होगा कि चांद सितारे ऐसे होते हैं आसमान में, है ना। तो सितारों में यानी तारों में, तारे क्या होते हैं, एक बड़ा सा आप भट्टी समझ लीजिए। ठीक है, बड़ी सी भट्टी होती है तारों की, जिसमें नए नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि छोटे एलिमेंट्स मिलते हैं और बड़े भारी एलिमेंट्स बनाते जाते हैं। ठीक है, और सोना जो है वो बहुत भारी एलिमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी एलिमेंट है। लेकिन पता है वो इतना भारी एलिमेंट है कि वो तारे के अंदर बन ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा भारी है वो। ठीक है, तो कैसे बनता है, जब बहुत बड़ा तारा, यानी हमारे देखिए सूरज मान लीजिए इतना है, तो तारा मान लीजिए कोई दूसरा एक इतना बड़ा तारा है। ठीक है, बहुत दूर होते हैं ना तारे, तो दिखते नहीं है, हमको लगता है छोटे हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़े होते हैं वो, है ना। तो मान लीजिए हमारा सूरज जो है वो इतना है, और वो दूसरे तारे इतने, स्क्रीन से बाहर चला जाऊँ मैं, ठीक है, इतने बड़े हैं। तो वो जब क्या बोलते हैं, उनका जब भी जिंदगी होता है, क्योंकि जितना बड़ा तारा होगा उतना जल्दी वो मरता है। ठीक है, जितना बड़ा तारा होगा उतनी जल्दी मरता है, जितना छोटा तारा होगा उतना लंबा चलता है उसकी ज़िंदगी। और जो तारा ही नहीं है वो तो चलता ही रहता है ना, जब तक कि उसको कुछ और कोई कुछ आगे कर ना दे, तब तक तो चलता ही रहता है वो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे में अब देखो कि जब क्या बोलते हैं उसे, ऐसे ऐसे नए नए वो बनते रहते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, अंदर नए नए एलिमेंट्स बनते रहते हैं, छोटे छोटे एटम्स जुड़ के बड़े बड़े वो चीज़ें बनाते रहते हैं। तो एक पॉइंट आता है कि वो फिर आयरन बन जाता है। ठीक है, आयरन बन जाता है, फिर आयरन से भारी वो बना नहीं पाता, उसकी भट्टी ठप हो जाती है उसी में। ठीक है, तो फिर वो भट्टी धीरे 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 क्या बोलते हैं, जो तारा को वो लाइट, तारे की लाइट है ना, वो चली जाती है। और जब तारा मरता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो है, समझ रहे हो ना, गुरुत्वाकर्षण, वो इतना तेजी से उसको अपने अंदर खींचता है कि वो फिर क्या बोलते हैं, उसका फिर इफेक्ट होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा होगा अगर, तो इक्वल एंड ऑपोजिट तीसरा लॉ है ना, कि जब भी आप कुछ करो तो उसका उल्टा, है ना, उसका उल्टा आता है और बराबर आता है। यानी कि जितना जोर से मैंने ये किया उतना जोर से मेरे को मिलेगा और बराबर मिलेगा। तो जितना तेजी से वो गुरुत्वाकर्षण उनको अंदर खींचता है, उतना ही तेजी से वो बाहर इतर बितर हो जाते हैं। तो उसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उससे आयरन से भी ज़्यादा भारी, जैसे कि सोना चांदी ये सब है, वो सब बन जाते हैं। ठीक है, आयरन से भी ज़्यादा भारी। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तब जाके सोना बनता है, और तभी जाके जितना भी दुनिया भर में सोना है वो आया है। ठीक है, तो ऐसे ही सोना हमारे सौरमंडल में भी था। ठीक है, कहीं कोई तारा फटा होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा, तो वो ओवर टाइम वो इकट्ठा हुए सारे एलिमेंट्स, होते हैं जैसे चीज़ें, और धीरे धीरे वो एक एक प्लैनेट बन गया, है ना। प्लैनेट बन गया तो पृथ्वी बन गया वो। अब पृथ्वी जो बन गया,
तो स्टार्टिंग में क्या था, एकदम गर्म था, जैसे कोई नया एकदम फ्रेश अवन बेक कुछ चीज़ आती है ना, कोई फ्रेश खाना बन के आता है, एकदम गर्मा गर्म होता है। वैसे पृथ्वी भी स्टार्टिंग में एकदम गर्मा गर्म थी। तो जब एकदम गर्मा गर्म थी वो, तो सब कुछ पिघला हुआ था। जब पिघला होगा सब कुछ, तो सीधे से सोचो कि सोना जो है, अगर वो इतना ही गाढ़ा होता है, इतना ही भारी होता है, तो वो कहाँ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? पृथ्वी ऐसी गोल होती है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए सोने को? सोना धीरे धीरे अंदर चला जाता है, ठीक है, धीरे धीरे अंदर चला जाता है, धीरे धीरे पृथ्वी के सतह से अंदर, यानी कि उसके सेंटर में आ जाता है वो। क्यों? क्योंकि सोना भारी है, बाकी चीज़ें हल्की हैं। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल समझना है, तो आप ये समझो कि एक पानी है और ऊपर तेल है, ठीक है, पानी है और ऊपर तेल है। तो तेल पानी के ऊपर क्यों होता है, पानी के नीचे क्यों नहीं होता? सोचना चाहिए ना। पानी के ऊपर क्यों होता है तेल, पानी के नीचे क्यों नहीं होता? पानी के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि तेल जो है वो पानी से हल्का है, ठीक है। जितना जगह है, जितना जगह, मान लीजिए आप एक शीशी लीजिए, एक शीशी लीजिए, उसमें आप तेल भर दीजिए, उसका जो वजन होगा, और उतनी ही शीशी में एक पानी भर दीजिए, तो पानी का वजन ज़्यादा होगा तेल से, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है, अगर आप समझ जाए तो वही है कि उसको बोलते हैं डेंसिटी, कि कितना गाढ़ा है वो, ठीक है। एक तरह से समझ लीजिए। तो सोना ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा अंदर बैठ जाता है। तो अब ये सोचो, पृथ्वी का ज़्यादातर सोना आज भी पृथ्वी के अंदर, ठीक है, घुस चुका है, ठीक है। अब बोले यार, अगर ऐसा है तो कोई भी सोना मिलता कैसे है हमको पृथ्वी के सतह पे? तो मिलता ऐसे है, मिलता ऐसे है कि कुछ सोना पूरा नीचे नहीं गया, ठीक है, वो कहीं कुछ स्थायी जमीन उसको मिल गई, ठीक है। सब कुछ मान लो पिघला नहीं था, कुछ पत्थर जैसा था, उस पर रुक गया। कुछ सोना ऐसे रुक गया कि उसको बीच में कोई ऐसी चीज मिल गई जो उससे भी भारी है, ठीक है, उससे भी भारी, जैसे लेड हो गया, है ना, उससे भी भारी चीज मिल गई, तो तब भी रुक जाता है सोना। तीसरी चीज, तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप जानोगे, जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, तो ज्वालामुखी जब फटते हैं, तो एक्चुअली पृथ्वी के अंदर का जो लावा होता है, पृथ्वी के अंदर से ही आता है ना लावा। लावा आपने देखा है? अगर नहीं देखा तो इसके बाद, इस वीडियो के बाद जाके कहीं और देख लेना। लावा ऐसे गर्मा गर्म, ठीक है, उसको पहले लोग बोलते थे कि जलता हुआ सागर, जो लावा निकलता है वो जलता हुआ सागर की तरह दिखता है, ठीक है। तो वैसा ही वो दिखता है लावा। तो उससे क्या होता है कि वो जो अंदर का माल है, कभी कभी जब घूमते 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 घूमते, पृथ्वी घूम रही है ना, एक जगह स्थायी थोड़ी है, घूम रही है, घूम रही है, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बीच बीच में कुछ कुछ आ जाता है, ठीक है। कभी नदियों में आ जाता है, कभी ऐसे आ जाता है, लेकिन ठीक है, तो उस रूप में निकलता है वो। जब उस रूप में निकलता है, तो अब बाहर आ गया, तो लोगों को मिल जाता है, लोगों को मिल जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। तो मोटा मोटा ये बात है कि सोना इतना ज़्यादा है नहीं ऊपर, जहां हम खोज सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इतना है नहीं, लेकिन पसंद है लोगों को। अब देखो, सोना पसंद क्यों है लोगों को, इसके भी बारे में जानते हैं। बहुत सिंपल बात है, सोने में बहुत इजी इजी चीज़ें हैं जो आप मतलब दूसरी चीज़ों में नहीं पा सकते। सोना कभी सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। सोने को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसको पिघला के वापस से वही बना सकते हो। उसको मतलब कितनी भी बार, कुछ भी, जो भी शेप हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग दांत बनवाते हैं सोने का, तो उसको अगर वो जब इंसान मर जाए, वो सोने को वापस पिघला के फिर कुछ और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी सोना है वो हमेशा ही रहता है। और उसको इतना मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक्चुअल में उसका वैल्यू भी करते हैं ना लोग हमेशा, क्योंकि इतना है नहीं। पहली बात है नहीं इतना, और दूसरी बात उसके क्योंकि इस्तेमाल इतने हैं, ठीक है, उसके इस्तेमाल इतनी अलग अलग चीज़ों में है कि आप मतलब धीरे धीरे उसमें खो जाते हो कि यार क्या है सोना, क्या क्या है, ठीक है। अब क्या क्या यूज़ है इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आज मैं वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। हाँ हाँ, इतनी जल्दी जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, व्हाट्सएप कर दीजिए इसकी। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और आखिरकार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया,
एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है कि आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट आप करते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिए। आप सारे जितने भी लोग हैं, अगर आप बार बार वीडियो देखते हैं मेरा तो आप कीजिए कि ये सेकेंड बार देख रहा हूँ, तीसरी बार देख रहा हूँ। ठीक है मजाक कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक भी बार देखते हैं काफ़ी है, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप वापस देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आज के वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मैंने सब कुछ नहीं कवर किया है, पर काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताई। तो क्या बोलते हैं उसे, अच्छा लगा होगा। ठीक है, एनीवेज मैं वीडियो अब यहीं पे विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपका दिन अब शुभ मंगल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए